23 मार्च 1968 की वाणी चल रही थी। दूसरे पेज के मध्य में बात चल रही थी। इनका एक ही नाम है, दूसरा कोई नाम नहीं है। औरों के तो शरीरों के नाम होते हैं, ये तो है ही परमपिता, जो एक ही है। परमपिता अर्थात सबका पिता, इसका कोई भी पिता नहीं है, और वो ही ज्ञान का सागर है। ये ज्ञान पहले पहले भारतवासियों के लिए ही है। बाद में और धर्म वालों के लिए है। और भारतवासियों को ही भक्ति का फल मिलना है। भक्ति का फल है ज्ञान। दूसरे धर्म वालों को तो फल मिलना ही नहीं है, जो फल भारतवासियों को मिलता है। भक्ति भी तुम ही शुरू करते हो, ज्ञान भी शुरू में तुमको मिलता है, और तुमको ही फल देता हूं। बाकी तो सभी हैं बाई प्लॉट। और वह बाई प्लॉट धर्म वाले कोई 84 जन्म भी नहीं लेते हैं। तो बाप बच्चों को समझाते हैं, अभी तुमको कोई भी शास्त्र आदि पढ़ने की दरकार नहीं है। बल मुरली में बोला है, तुम महाभारत, भागवत, रामायण को वर्तमान संगम युग की परिस्थितियों से टैली कर सकते हो, बाकी तुम्हें दरकार है नहीं। भक्ति मार्ग में शास्त्रों को याद करते हैं, परंतु जानते तो कुछ भी नहीं है। जैसे जंगली जानवर बिल्कुल ही मूर्ख बुद्धि है, कह देते हैं परमात्मा ठिक्कर भीतर सब में है। अब ठिक्कर बुद्धि परमात्मा बाप को कैसे समझेंगे? थोड़ी सी माया की ठोकर लगी और खलास। निश्चय में दृढ़ता तो होती ही नहीं। दिखाते हैं 12 अवतार, परशुराम अवतार, कितने अवतार दिखाई दिए हैं। बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में तुम कितने मैड चैप्स बन चुके हो, कितने हिंसक बन जाते हो। तुम मनुष्य होते हुए भी कर्तव्य ऐसे करते हो जैसे जानवरों से भी बदतर। बातें ऐसी बनाते हो जो अपनी ही निंदा कराते हो। दिखाते हैं राम की सीता चुराई गई, पादरी लोग ऐसे ऐसे भाषण करते थे। क्या तुम हिंदुओं का राम भगवान है जिनकी भगवती सीता चुराई ली गई? तुम्हारे भगवान में इतनी भी ताकत नहीं थी। हमारे क्रिश्चियंस में तो ऐसी बातें नहीं होती हैं। फिर निंदा करते हैं कि कृष्ण को 108 रानियां थी।
ये तुम्हारा कैसा भगवान, ये तो महापतित ठहरा। तुम हिंदुओं का भगवान भी इतना पतित होता है? क्राइस्ट के लिए कब निंदा की बात नहीं सुनेंगे। ऐसे ऐसे लेक्चर्स सुन करके कितने क्रिश्चियन धर्म में चले जाते हैं। परंतु क्रिश्चियन धर्म में जाने वाले, इस तरह की निंदा सुनने वाले, क्या राजयोग के गुह्यार्थ को समझते हैं? नहीं समझते हैं तो कन्वर्ट हो जाते हैं। शूटिंग कहाँ होती है? यहाँ ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में ये कन्वर्शन की शूटिंग होती है। हिंदुओं ने आपे ही अपन को चमाट मारी है। पुजारी बन करके ऐसी ऐसी बातें करने लग पड़े हैं। भक्ति मार्ग के शास्त्र सुन करके खुश होते हैं। बाप कहते हैं तुम्हारी पार्श्व बुद्धि थी, वो पार्श्व बुद्धि सो फिर बदल करके नॉनसेंस बुद्धि बन पड़े हो। शास्त्रों में कितनी निंदा लिखी है। लिखने वाले तो मनुष्य ही हैं, और मनुष्य सब विकारी होते हैं। अभी तुम भक्ति मार्ग के शास्त्र नहीं पढ़ते हो, तो अभी तुम्हारी चढ़ती कला होती है। बाप तुमको समझाते हैं अपन को आत्मा समझो। आत्मा समझ करके बाप को याद करेंगे तो बाप की याद में शास्त्रों का सही अर्थ भी बुद्धि में आवेगा। ये शास्त्र भी द्वापर के आदि से बने हैं। दुनिया की हर चीज पहले सतो प्रधान होती है और बाद में तमो प्रधान होती है। तो जिस समय ये शास्त्र बने थे द्वापर के आदि में, उनमें सच्चाई थी या झूठापन था? उन शास्त्रों में वो उस समय सच्चाई थी। न वो लिखने वाले रहे और न उनका क्लैरिफिकेशन किया। बाद में जो परवर्ती आए उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिए तो बात बदल गई। वैसे भी एक मुख की निकली हुई बात दूसरा मुख कहता है तो कुछ न कुछ बात बदल जाती है। तो बाप कहते हैं अपन को आत्मा समझो, रिंचक भी दे अभिमान न हो। वहां भी समझते हैं कि एक पुराना शरीर छोड़ जाकर के दूसरा लेंगे, इसमें दुख की कोई बात नहीं है। 23 मार्च 1968 की वाणी का 3रा पेज। वहां नई दुनिया में तो विकार की कोई बात ही नहीं होती है। इंद्रियों में विकृति आती ही नहीं। श्रेष्ठ इंद्रियों से संसरण होता है। विकार तो होते ही है रावण राज्य में। जब के विचार शुरू होता है वो है ही निर्विकारी दुनिया। जहां विकार का नाम निशान नहीं, कोई श्रीमत के खिलाफ विपरीत कार्य नहीं होता। आत्मा में श्रीमत समाई जाती है।
अभी इन बातों को तुम समझाओगे तो भी मानेंगे नहीं। कलप कलप जो मानते हैं वो ही पद पाते हैं, जो नहीं मानते हैं वो पद भी नहीं पाते हैं। बाप कहते हैं ये है ही आरफन की दुनिया, जिनका कोई याद कोई धनी दोरी नहीं है। सतयुग में बिल्कुल पवित्र सुख शांति में रहते हैं। वहां सभी मनोकामनाएं 21 जन्म के लिए पूरी हो जाती है। वहां सतयुग में कोई कामना नहीं होती है। इसका फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? कैसे? यहाँ तुम प्रैक्टिस करते हो इच्छा मात्रम अविद्या, जानते हो इन आंखों से जो कुछ भी देखते हो वो सब भस्म होने वाला है। वहां नई दुनिया में अनाज आदि तो अथाह होता है। प्रकृति सब कुछ मुहैया करती है, भरपूर हो जाता है। कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, मुफ्त में ही सब कुछ मिल जाता है। ये बंबई पहले थी क्या? तो ये बंबई इच्छा मात्रम अविद्या की औलाद है क्या? है? इस नगरी का नाम क्या दिया हुआ है? माया की नगरी। ये माया भी इच्छाओं से पैदा हुई है। बंबई पहले एक गावड़ा था। वास्तव में देवताएं कोई खारी जमीन पर नहीं रहते हैं। खारे गांव, खार, ये नाम देवताओं की दुनिया के हैं क्या? कहाँ के नाम है? वहां तो मीठी नदियां होती हैं जहां देवताएं रहते थे। खार और खारे गांव कहाँ होते हैं? खारे समुद्र के किनारे। स्वर्ग में तो मनुष्य बहुत थोड़े होते हैं, और बंबई में देखो अभी कितनी आबादी है। इच्छा मात्रम अविद्या जहाँ होती है वहाँ आबादी बढ़ती है या कम होती है? कम होती है। वहां नई दुनिया में मनुष्य बहुत थोड़े होते हैं और चीजों का मूल्य कुछ भी नहीं होता है। शास्त्रों में लिख दिया है, सुदामा ने 2 मुट्ठी चावल की दी, तो उनके बदले में उनको महल मिल गए। क्या स्थूल चावलों की बात है? 2 मुट्ठी क्यों कहा? 2 ही हाथ हैं, दायां हाथ और बायां हाथ। चावल कहा जाता है जिसका देवभान का छिलका उतार दिया जाता है।
आत्मा में ये देह का छिलका चढ़ा हुआ है। 63 जन्मों का देहवान है। ये छिलका उतर जाता है तो आत्मा पवित्र बन जाती है। आत्मा मिसल, चावल मिसल। जब तिलक लगाते हैं तो तिलक के साथ चावल भी लगाते हैं। किस बात की यादगार? कि आत्मा सात्विक बनती है तो राज तिलक मिलता है। तामसी आत्मा को स्वर्ग का राज तिलक नहीं मिल सकता। तो 2 मुट्ठी चावल, दाएं हाथ के चावल विजयमाला की यादगार है संगठन की, और बाएं हाथ के चावल रुद्रमाला की यादगार है। दोनों प्रकार की आत्माओं का जब संस्कारों का मेल होता है तो आत्मा पवित्र बन जाती है। देहभान रहित चावलों का शालिग्राम कहा जाता है। ग्राम माना समूह। तो ऐसी 2 मालाएं संगठित करके ईश्वरीय कार्य में सेवा में अर्पण कर दी ईश्वर को, तो उनके बदले में महल मिल जाते हैं। महल माना संगठन के किले मिल जाते हैं। एक जन्म के लिए नहीं, जन्म जन्मांतर के लिए मिल जाते हैं। बाबा ने समझाया है, मनुष्य दान पुण्य करते हैं ईश्वर अर्थ, परंतु जो भी दान पुण्य करते हैं वो ईश्वर को मिलता है क्या? पंडित पुजारियों को मिल जाता है। आस ये रखते हैं कि हम ये जो दान पुण्य करते हैं इसके बदले में हमको अगले जन्म में हमको ही मिलेगा। अभी भक्ति मार्ग में कोई ईश्वर तो बैठा नहीं है, तो कहाँ की यादगार मनाते हैं दान पुण्य करते समय? तो संगम युग की बातें हैं। संगम युग में भगवान जब आते हैं, नई दुनिया रचते हैं, उस नई दुनिया के संगठन रचने के कार्य में जो आत्माएं ईश्वरीय सेवा में अर्पण करती हैं उनको जन्म जन्मांतर के लिए मिल जाता है। तो बाकी कोई भगवान भिखारी नहीं है। ईश्वर तो दाता है। ईश्वर के नाम पर एक देते हैं, 1000 गुना मिलता है। बाप तो कहते हैं तुम जो देते हो वो मैं यहाँ का यहाँ ही इसी जन्म में रिटर्न में दे देता हूँ, और 21 जन्म के लिए ब्याज में भी दे देता हूँ। ये कैसे होगा? कहाँ से लाएगा? परमधाम से आ जाएगा क्या? है? यहाँ का यहाँ ही वापस कर देता हूँ का मतलब ये है कि जब अकाल पड़ेगा सारी दुनिया में, मनुष्यों को खाने के लिए दाना और पीने के लिए एक बूंद पानी भी नहीं मिलेगा, उस समय बाप का भंडारा भरपूर होगा। जो सादा भोजन अभी मिलता है वो तब भी मिलेगा। जिन्होंने कौड़ी पूंजी दी है, उस कौड़ी पूंजी का मूल्य बहुत घट जाएगा, और जो यज्ञ का अन्न है उसकी वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी।
तो जिन्होंने जो जो यहाँ दिया है वो सब उनको वापस यज्ञ से ही लेना है, और जो देने की हिम्मत की है उस हिम्मत के बदले में उनको 21 जन्म का और भी मिल जाएगा। दान करते ही है ईश्वर को देने के लिए कि दूसरे जन्म में मिलेगा। तुम 2 मुट्ठी देते हो तो नई दुनिया में बहुत कुछ ले लेते हो। तुम कितनी मेहनत करते हो, खर्चा करते हो, सेंटर बनाते हो, शिक्षा देने के लिए अपना धन खर्च करते हो, तो अपनी राजाई तुम ही लेते हो। जानते हो बाप हमको नॉलेज दे रहे हैं राजयोग की। इस राजयोग से हमको जन्म जन्मांतर की राजाई मिलती है। बाप कहते हैं मैं खुद ही अपना परिचय तुमको देता हूं, मेरा परिचय मेरे सिवाय और कोई भी नहीं दे सकता। ये मैं कहने वाला कौन है? शिव ज्योति बिंदु। उनका अपना नाम ही है शिव। वो शिव नाम मुकर्रर नाम है, परंतु शिव ज्योति बिंदु अपना परिचय कैसे देगा? परिचय देने के लिए तो जरूर मुख चाहिए। तो जिस मुख के द्वारा अपना परिचय देते हैं उस स्वरूप के द्वारा कहते हैं मैं जो हूं, जैसा हूं और जिस रूप में पाठ बजाय रहा हूं, उस स्वरूप को कोई बिरले बच्चे जानते हैं। बाकी मेरा परिचय तो कोई को है ही नहीं। न मैं और किसी के तन में आता हूं। मैं आता ही एक बार हूं। कब आता हूं? जब पतित दुनिया को चेंज करना होता है। मैं हूं ही पतित पावन। मेरा पार्ट ही संगम युग पर है। संगम युग का बड़े ते बड़ा ड्यूरेशन कितना रखे? और छोटे सा छोटा ड्यूरेशन कितना है? बहुत में बहुत करके संगम युग को 100 साल देंगे। ये बड़ा तो बड़ा ड्यूरेशन। और कम से कम है 1 सेकेंड। ब्रह्मा को विष्णु बनने में 1 सेकेंड लगता है। इसलिए बोला मेरा पार्ट संगम युग पर है और उसको कहते हैं पुरुषोत्तम संगम युग। सारी दुनिया में पुरुषोत्तम प्रत्यक्ष हो जाता है। सो भी बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पर आता हूं। तुमको पता थोड़ा ही पड़ता है कि शिव बाबा इनमें कब आते हैं।
कृष्ण की तो तिथि, तारीख, मिनट, घड़ियां सब कुछ लिखते हैं। कृष्ण का तो प्रत्यक्ष हो जाता है। और शिव बाबा कब आते हैं ये पता ही नहीं चलता। इन ब्रह्मा को पता चलता है क्या? इन ब्रह्मा को भी पता ही नहीं चलता, तो ब्राह्मणों को भी पता ही नहीं चलता। बाकी जिनके लिए कहते हैं नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण, जिसे कृष्ण का नाम शास्त्रों में बाला कर दिया है, उसका शास्त्रों में तिथि, तारीख, मिनट, घड़ी आदि सब कुछ लिख देते हैं। इनका तो कोई भी मिनट आदि निकाल नहीं सकता। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि बाप खुद अपने को प्रत्यक्ष नहीं करते हैं। बाप अकेला अपनी प्रत्यक्षता नहीं करता है। बाप इस बात में बांधा हुआ है, सन शोज फादर, और बच्चे भी बंधे हुए हैं। जो भी सेवाधारी बच्चे हैं उनका लक्ष्य क्या है? सन शोज फादर। अब बच्चे तो नंबरवार पावरफुल हैं और बाप तो सर्वशक्तिवान है, तो बाप बच्चों को प्रत्यक्ष कर देता है। बच्चों में अव्वल नंबर बच्चा कौन? कृष्ण बच्चा। जो भी भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं, उन शास्त्रों में वो व्यक्तित्व कौन है जिसका सबसे ज्यादा गायन पूजन चलता है? कृष्ण का गायन पूजन सबसे जास्ती चलता है। इससे साबित होता है कि कृष्ण बच्चा है, नेक्स्ट टू गॉड है, और शिव बाप है। बाप अपने को प्रत्यक्ष नहीं करता। भक्ति मार्ग में बच्चे बाप को प्रत्यक्ष करते हैं, परंतु वहां तो होता ही नहीं है। न वास्तव में वहां बच्चे होते हैं न बाप होता है। संगम युग में बच्चे भी हैं तो बाप भी है। ये ब्रह्मा भी खुद नहीं जानते हैं। पीछे जब नालिश सुनाते हैं तभी मालूम पड़ता है। इसमें तो कट चढ़ी हुई थी। परम पिता ने प्रवेश किया तो तुमको कशिश हुई। तुम भाग करके आ गए। ऐसे भागे कि कोई की भी तुमने परवाह नहीं की। बाप कहते हैं मैं तो एवर प्योर हूं, परंतु तुम आत्माओं पर कट चढ़ती है। कैसे? क्या प्रूफ? अरे कोई प्रूफ है कि ऐसे ही बोल देंगे? हैं? आत्माओं को संग का रंग लगता है और मुझे परमपिता परमात्मा को संग का रंग
नहीं लगता है। चाहे कितनी भी दुनिया की पावरफुल आत्माएं हो, महान से महान आत्माएं हो, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक ही क्यों न हो, महान धर्म पिताएं हो, उन सब को संग का रंग लगता है। जबकि वो आत्माएं उतने तामसी युग में भी नहीं आती हैं, तो भी उनको संग का रंग लगता है। और मैं कब आता हूं? एकदम तामसी युग में आता हूं, एकदम कामी कांटे में बैठ शिक्षा देता हूं, कांटों के बीच में ही रहता हूं, तो भी मेरे को संग का रंग नहीं लगता है। तुम आत्माओं पर कट चढ़ जाती है। अभी यह 63 जन्मों की जो चढ़ी हुई कट है, कैसे निकले? अनेकों का संग करने से तुमको रंग लग गया, एवर इम्प्योरिटी में आ गए। अब जिसे एक को संग का रंग नहीं लगता है, उसको पहचानेंगे और उसके संग के रंग में आवेंगे। जितना जितना बुद्धि से याद करेंगे, उतना पावन बनते जावेंगे। तो मैं एवर प्योर हूं, ऐसा और कोई भी मनुष्य नहीं है जिस पर संग के रंग की जंक न चढ़ती हो। ड्रामा में सभी आत्माओं को पार्ट मिला हुआ है, और ये बड़ी रहस्यमयी गुप्त बातें हैं। गुह्य ज्ञान सुनाता हूं। ये भी जानते हो आत्मा कितनी छोटी है। दिव्य दृष्टि के सिवाय कोई आत्मा को देख नहीं सकता। बाप ही आकर के तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। जिस ज्ञान को थर्ड आई ऑफ विजडम कहा जाता है। बाप आकर के आत्माओं को ही ज्ञान सुनाते हैं। ये क्या बात बताई? कलयुग के अंत में इस दुनिया में कोई आत्मा होता है कि सब देह अभिमानी होते हैं? सब देह अभिमानी होते हैं। और बाप कहते हैं मैं आत्मा को ही ज्ञान सुनाता हूं। आत्मा से ही बात करता हूं। तो जब इस दुनिया में आत्मा कोई होता ही नहीं, आत्मिक स्थिति वाला कोई होता ही नहीं, तो ज्ञान किसको सुनाते हैं? किससे बात करते हैं? आत्मा अभिमानी कोई होता ही नहीं। अच्छा ठीक है, माँ के रूप में पार्ट बजाते हैं। माँ तो देह अभिमानी होती है। बाप के रूप में कैसे आते हैं? बाप के रूप में भी आवेंगे तो पहले पहले ज्ञान तो सुनावेंगे, आत्मा को सुनावेंगे, आत्मा से बात करेंगे, कि देह अभिमानियों से बात करेंगे। पहले ही बता दिया, आत्मा रूपी सुई की सारी कट उतरने पर तुम बच्चों को डायरेक्ट बाप से सूचना है।
तो यहाँ तो इस दुनिया में सब दे अभिमानी। इमर्ज करके सुनाता हूँ, इमर्ज करके बोला मतलब ठीक है, इमर्ज करके सुनाता हूँ। तो जो इमर्ज किया हुआ है वो प्रैक्टिकल है या इमर्ज किया हुआ है? प्रैक्टिकल में तो आत्मा नहीं है। आत्मा को ही ज्ञान सुनाते हैं, आत्मा से ही बात करते हैं। जिनकी आत्मा रूपी सुई की कट नहीं उतरी है, देह भान चढ़ा हुआ है, उनसे बात भी अभी भी बेसिक नॉलेज में कितने हैं, उनसे बाप डायरेक्ट बात नहीं करते हैं। अभी भी उनकी समस्या है आत्मा को कैसे याद करें, बिंदी को कैसे याद करें। तुम तो जानते हो हम आत्माओं को बाप पढ़ाते हैं। भक्ति मार्ग में तो जो भी ज्ञान है वो आटे में लून मिसल ज्ञान है। ऐसे नहीं कि सच्चाई नहीं है, बिल्कुल है, परंतु जैसे कि प्रायः लोग शास्त्रों में भी कोई कोई कुछ अक्षर है, जैसे भगवान वाच, ये अक्षर राइट है, भगवान ने ही वाच किया है, अक्षर तो राइट है, परंतु भगवान का नाम क्या डाल दिया है? भगवान का नाम कृष्ण डाल दिया है। जो आत्मा बच्चा है, सभी आत्माएं बच्चे हैं परमात्मा परमपिता के, सबको संग का रंग लगता है। तो जो पहला पहला पत्ता है, पहला पहला बच्चा है, उसका नाम डाल दिया। तो क्या पहला पहला पत्ता, पहला पहला आत्मा रूपी जो बच्चा है, उसको संग का रंग नहीं लगता? लगता है ना। जब पहले पत्ते को ही संग का रंग लगता है, तो और जो पत्ते हैं उनको भी जरूर लगता होगा, और उनको भगवान नहीं कहा जा सकता। भगवान तो सदैव ही निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी है। देहधारी को भगवान नहीं कहा जा सकता। देहधारी मनुष्य हो सकता है जिसकी बुद्धि देह में धरी रहती है। भगवान तो ऐसा है अजूबा गरूबा, जो देहधारियों के संसर्ग संपर्क में संबंध में आते हुए भी उसकी बुद्धि देह से परे रहती है। तो बोला गीता में ये अक्षर जरूर राइट है कि भगवान वाच, परंतु भगवान वाच से पहले नाम किसका रख दिया? तो कृष्ण का नाम रख दिया, तो रंग हो जाता है। मन मना भावाक्षर भी ठीक है। कृष्ण के मन में नहीं समा जा। किसके मन में समा जा? मेरे मन में समा जा। मेरे मन में समा जा। मेरा मन कैसा है? मेरा मन अमन है, तो सदैव अमन चैन में रहने वाला है। मैं हूं ही कहाँ का वासी? सदैव शांति धाम का वासी हूं। लेश मात्र भी अशांति आए नहीं सकती। तो अर्थ नहीं समझते हैं। बाप कहते हैं माम एकम याद करो,
ये है ही गीता का युग, और गीता के युग में ही भगवान बाप आते हैं। इस समय ही इस तन में बाप आते हैं। उन्होंने फिर दिखाई दिया है घोड़े गाड़ी। कि 4 घोड़ों की गाड़ी थी, उसमें भगवान ने आकर के ज्ञान सुनाया। फिर भगवान का रूप कृष्ण दिखाई दिया है। अभी कहाँ भगवान और कहाँ ये रथ है और कहाँ घोड़े। कैसी कैसी वंडरफुल बातें दिखाई। रथ किसकी यादगार है? 5 तत्वों से बने ऐसे शरीर की यादगार जो गर्भ से जन्म लेता है। और जो घोड़े दिखाए हैं वो इंद्रियों की यादगार है। मुख्य इंद्री कौन सी है? मन। उस मन के अंदर जैसे सभी इंद्रियां समाई हुई है। जो भी इंद्रियां काम करती हैं उनमें मन मुख्य रूप से पार्ट बजाता है। मन के संयोग के बगैर कोई भी इंद्रिय पार्ट नहीं बजा सकती। तो मुख्य है ये मन रूपी घोड़ा। या कहें उसकी लगाम है बुद्धि रूपी। तो देखो शास्त्रों में सब स्थूल बातें बैठ बनाई है। स्थूल बातों का स्थूल अर्थ निकाला है, नॉनसेंस है। इसलिए बाप फिर आकर के तुमको सेंसिबल बना करके नई दुनिया के लायक बनाते हैं। अभी है ये नालायकों की दुनिया। नालायक को फिर बाप आकर के लायक बनाते हैं। क्या तरीका है नालायकों को लायक बनाने का? लायक के समय में आने से लायक तरीका है ज्ञान सुना करके लायक बनाते हैं। भक्ति मार्ग में अंधश्रद्धा युक्त बातें बना करके नालायक बनाते हैं। और मैं अंधश्रद्धा अंधविश्वास की बातों का उच्छेदन कर देता हूं ज्ञान से। तो तुम नालायक से लायक बन जाते हो। इसलिए कहते भी हैं ज्ञान के बिना गति नहीं। ज्ञान मिलता है तो बुद्धि गतिशील हो जाती है। ज्ञान नहीं है, अज्ञान है, भक्ति की अंधश्रद्धा भरी हुई है, ब्लाइंड फेथ भरा हुआ है, तो बुद्धि जाम हो जाती है। ये है बेहद के बाप का घर। इस बाप के घर में बाप बैठ सभी आत्माओं को समझाते हैं। बच्चों को 21 जन्म के लिए हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस देते हैं। और ये भी ड्रामा में नूंद है। अनादि अविनाशी बना बनाया ड्रामा है। ये कब शुरू हुआ ये कह नहीं सकते हैं। ये 84 का चक्र फिरता ही रहता है। इस संगम युग का किसी को भी पता नहीं है।
क्यों? हम ब्राह्मणों को पता नहीं है? संगम युग का हम ब्राह्मणों को पता नहीं है क्या? क्या पता है? हैं? हम बताते तो हैं बाप, तो बताने के बाद पता चल गया होगा ना कि ये संगम युग है। जबकि बाप कलयुग को पलट करके सतयुग बनाते हैं। वो कलयुग से पलट करके सतयुग शुरू होता है, तो कब शुरू होता है? संगम में भी कलयुग का अंत और सतयुग की शुरुआत की कोई तो वेला होगी, हैं? 76। सतयुग नई दुनिया को कहा जाता है, हैं? तो नई दुनिया 5 तत्वों में तमो प्रधान होगी या सतो प्रधान होगी? तो 76 में 5 तत्वों की दुनिया सतो प्रधान होती है। जब तक 5 तत्वों का परिवर्तन नहीं किया है, तब तक नई दुनिया का परिवर्तन नहीं कहा जा सकता। तो बाप ही आकर के बताते हैं क्या? कि वो एक्यूरेट संगम कौन सा है। जबकि कलयुग पलट करके सत्य युग होता है। मनुष्यों की कितनी पत्थर बुद्धि है। ये ड्रामा ही 5000 वर्ष का है? ड्रामा 5000 वर्ष का है, तो 5000 वर्ष का आदि और अंत नहीं होता क्या? अरे ड्यूरेशन बता दिया 5000 वर्ष, तो आदि और अंत होना चाहिए ना? नहीं होता है, फिर कब होता है? कब कहें आदि और कब कहें अंत? 100 साल कहें आदि और 100 साल कहें अंत, ये तो कोई बात ही नहीं हुई है। हूँ बहु रिपीट तो होता है, 5000 साल हूँ बहु रिपीट होता है, वो ठीक है, लेकिन आदि अंत कहाँ है? 2036 और 1936 और 1936, ये तो 100 साल हो गया। माने 2036 वो है अंत और 1936 है आदि नई दुनिया का। इसका मतलब संवत 111 हो चुका, कब होगा? 2036 से। अगर 2036 से 1 संवत शुरू होगा तो उसकी हिस्ट्री कितनी चलेगी? 2500 साल तक हिस्ट्री चलती है। अरे देवताओं के युग की कोई हिस्ट्री होती ही नहीं। हिस्ट्री तब बनती है जब मनुष्यों को दुख मिलता है, दुख का समय लंबा हो जाता है और सुख का समय छोटा हो जाता है। तो एक एक दिन करके गिनते हैं तो हिस्ट्री बनती है। दुख में समय लंबा भासता है और सुख में समय जल्दी जल्दी भाग जाता है। तो 2500 वर्ष की कोई हिस्ट्री होती ही नहीं, इतना सुख मिलता है अपार। नई दुनिया में आधा में सूर्यवंशी और आधा में चंद्रवंशी। या कहें
आधा समय सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य चलता है और आधा में बाकी और धर्म चलते हैं। ढाई हजार वर्ष नई दुनिया के लिए और 2500 वर्ष पुरानी दुनिया के लिए। फिर शास्त्रों में देखो कितना बड़ा गपोड़ा लिख दिया है, लाखों वर्ष का। ये कितनी बड़ी मूर्खता है। ये भी मनुष्य जानते हैं कि दुख में टाइम काउंट किया जाता है और सुख में कोई गिनती नहीं करता। तो दुख का टाइम माने अज्ञान रात का टाइम 2500 साल और दिन का टाइम सुख का टाइम। दुख की दुनिया में ठोकरें खाते हैं, कोई को सुख शांति कांस्टेंट नहीं मिलती, और सुख की दुनिया में ठोकरें खाने की बात ही नहीं। वो तो है ही ज्ञान दिन, फिर भी बुद्धि में नहीं बैठता कि जो हिस्ट्री बनाते हैं एक एक दिन काउंट करके, वो दुख के समय की हिस्ट्री है या सुख के समय की हिस्ट्री है। दुख की दुनिया की हिस्ट्री है मनुष्यों के पास, प्रूफ और प्रमाण सहित, और सुख की दुनिया की कोई हिस्ट्री मनुष्यों के पास नहीं है। तो जान लेना चाहिए ना, ये सुख दुख की सृष्टि का ड्यूरेशन टोटल कितना है। आधा समय दुख की सृष्टि जिसका एक एक दिन काउंट किया गया, हिस्ट्री बनाई गई, और आधा समय सुख की सृष्टि जो काउंट में नहीं आती है, उसकी गिनती नहीं होती, दिनों की, वर्षों की, मास की कोई गिनती नहीं होती, क्योंकि सब सुख में होते हैं। तो देखो कितना बड़ा गपोड़ा शास्त्रों में लिख दिया है। जब बेहद का मूर्ख बन जाते हैं तब फिर बाप आकर के समझाकर समझदार बनाते हैं। बेहद समझदार, अभी सभी से बेसमझ है। अभी देखो क्रिश्चियन का पोप आता है, आकर के क्या करते हैं। पोप आते हैं, जिस देश में भी पहुंचते हैं तो आकर के क्या करते हैं। अरे कोई देश में पोप आता है, क्रिश्चियंस का बड़ा हेड, तो कुछ करके जाता है या ऐसे ही आया राम गया राम करके चला जाता है? क्या करके जाता है? हजारों की शादियां कराते हैं। ये तो कोस घर खोलने का काम करते हैं। कोस घर बनाए देते हैं। काम कटारी पर चढ़ाना उनको क्या कहेंगे? ये धर्म के हेड पोप हैं या कसाई हैं? नाम देखो कितना बड़ा रख दिया है। हिंदी में अर्थ क्या होता है? हिंदी में अर्थ होता है पोप लीला। उसे कहते हैं ढोलम पोल। आवाज बहुत करता है ढोलक, लेकिन अंदर से बिल्कुल पोला होता है। तो देखो ये पोप आकर क्या करते हैं और बाप आकर क्या करते हैं।
कितना वास्ट डिफरेंस है। वो आकर के हजारों की शादियां कराते हैं, कोष घर खोलते हैं, और बाप आकर शादी की संस्था ही कैंसिल कर देते हैं। क्या बोलते हैं? शादी बर्बादी। काम कटारी पर चढ़ाना आबादी समझते हैं। कितने ढोल मजीरे बजाते हैं। अपने ही धर्म में एक दो को कोस करना कराना कितना पाप का काम है। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है। और आजकल देखो हाल बनाते हैं, मंदिरों में बड़े बड़े हाल बनाते हैं, उनमें शादियां आदि रचाते रहते हैं। तो बाप कोई अकेले क्रिश्चियंस की बात नहीं बताते हैं। सब धर्मों में भक्ति मार्ग में क्या क्या चलता रहता है सब की बेसमझी बताते हैं। 23 मार्च 1968 की वाणी का 4था पेज। वो आकर के कोष बनाए देते हैं, फिर उन पोप की कितनी महिमा करते हैं। ज्ञान तो कुछ भी जानते नहीं है। बड़े बड़े दिनों पर शादियों की सीजन होती है, छोटों छोटों को भी शादियां कराए देते हैं। अभी बाप अपने बच्चों से ही बातें करते हैं। क्या ये बातें औरों के सामने करने की नहीं है, दूसरों से ये बातें नहीं करते हैं। अगर दूसरों से ये बातें करें तो वो तो सुनते ही बिगड़ पड़ेंगे, कहेंगे ये तो बहन भाई बनाते हैं। अरे हर एक धर्म में मानते हैं ये सृष्टि की शुरुआत आदम और हव्वा से हुई, एडम और ईव से हुई। सृष्टि का आदिकाल और सृष्टि का अंतकाल सब जानते हैं। दुनिया में आदि सतो प्रधान और अंत तमो प्रधान होता है। तो सृष्टि के आदिकाल में जाना ये तो खुशी की बात है ना। सतो प्रधानता में रहेंगे तो सुख में रहेंगे। जब एडम बाप और ईव मां आदि सृष्टि के माता पिता थे तो तुम आपस में भाई बहन थे ना। इसलिए तो हर धर्म में सृष्टि के आदि पिता और माता का एक जैसा नाम गाया सुनने में आता है। क्रिश्चियंस में एडम ईव, मुसलमानों में आदम, अंग्रेजों में ईड एडम कहते हैं। तो इससे अर्थ समझ में आता है कि हर एक धर्म के आदि व्यक्तित्व का नाम आ से शुरू होता है। चाहे जैन धर्म हो, वो भी कहते हैं आदिनाथ। हिंदुओं में तो आदि देव को मानते ही हैं। तो एक बाप के बच्चे बनना, आपस में भाई बहन बनना, ये कोई खराब बात हुई क्या? अरे तुम प्रजापिता ब्रह्मा के बनने से भाई बहन बन जाते हो, तो आत्मा या असल में भाई भाई हो जाती है। सतयुग में सभी पवित्र होते हैं।
भाई भाई ये कहाँ की यादगार है? ये संगम युग में भाई बहन के रिश्ते से भी बाप ऊंचा ले जाते हैं। सतयुग में जो रिश्ता होगा वो कौन सा रिश्ता होगा? भाई बहन का रिश्ता होगा, उससे भी नीचे गिरना शुरू हो जाता है या उत्थान होता है, उससे भी नीचे गिरते हैं। लेकिन संगम युग में बाप एकदम ऊंचा चढ़ाई देते हैं। कौन सी स्टेज? आत्मा आत्मा भाई भाई। ओम शांति।